जब भीम की सेना चलेगी। हेलो वंस अगेन आपका नोवा रेडर पे स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बाबा साहब जी की जयंती है, 14 अप्रैल मंगलवार है आज का दिन, और ये 135वीं जयंती होगी जो भारत संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। यह दिन पूरे भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में भव्य तरीके से मनाया जाता है और यह एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो हमारे खागा टाउन में सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। जाएंगे, कैसा लग रहा माहौल? भाई बहुत अच्छा माहौल है और जयंती का पर्व है। बाबा साहब हमारे 135वीं जयंती है। CEO ऑफ इंडिया बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल बहुत बढ़िया मनाया जा रहा है भाई। और आप देख सकते हैं सामने दर्शकों की भीड़ बता रही है कि बाबा साहब को मानने वाले बहुत अनुयायी हैं और हम इसे तेजी के साथ और कड़ाई के साथ पालन करते हैं, क्योंकि ये पूरे देश का संविधान है, संविधान नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। यस यस। बाबा साहब का चेला डर के नहीं जीता। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि हमारे खागा में रैली निकाली गई जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक त्यौहार के तरीके मनाया गया। बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट किया गया। और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे जगह पे आप रुकेंगे, पानी पी सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई। कहीं भी रुक के आप पानी मिलेगा, आपको शरबत मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आयोजित की गई जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों बाबा साहब के लिए हमारा सबसे बड़ा ये गिफ्ट है जो कि हम लोग रैली निकाल रहे हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमसे कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ करना। और मैं भी निकल पड़ा था, मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, और मैं तो भाई ब्लॉगर ही हूँ। तो भाई मैं एक छोटा सा क्रिएटर आपको एक अच्छा सा संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन। नज़र उठाओ, आंखें खोलो, जाकर के इतिहास पढ़ो, लड़ो यूं नहीं आरक्षण पर, काबिल बनो, इतिहास गढ़ो, जय भीम। तो दोस्तों ऐसे ही शुभकामनाएं संदेश देते हुए मैं यही बोलूँगा कि भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम छोटे ब्लॉगर हैं, हम छोटे क्रिएटर हैं। जितना हो सके भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जैसे छोटे क्रिएटर ये सोचते हैं कहीं गलती ना हो जाए, किसी एक व्यक्ति को कुछ बुरा ना लग जाए, तो ये सब चीज़ देखते हुए, हालांकि हम लोग भी एक पढ़ते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं, आर्टिकल है, एक अच्छा वॉइस ओवर करके एक अच्छा वेल अप टू डेटेड वर्ड बोलते हैं कि ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं लेकिन उस गलती को आप लोग बड़ा मुद्दा बना देते हो। तो कोशिश ये रहती है कि भाई अच्छा पिकअप करके आपको बताया जाए, अच्छा संदेश दिया जाए। तो दोस्तों लास्ट में यही बोलूँगा, आप इस दिन बाबा साहब की शिक्षाओं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अपनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और 135वीं जयंती मनाई जाएगी इस साल। और काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन होता है। इन्हें सब कोई मानता है क्योंकि हमारे भारत के संविधान रचयिता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर हैं। हम इनको बहुत अच्छी तरीके से सम्मान करते हैं। सभी जाति धर्म के सभी लोग, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग इनका सम्मान करते हैं क्योंकि इन्होंने हमको अधिकार दिलाया, इन्होंने हमको काफ़ी चीज़ें फेसेस कराई, क्योंकि इन्होंने जितना स्ट्रगल करके एक ऐसा मुकाम में खड़े होके एक ऐसी चीज़ हमको दी है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, जो कि मुझे नहीं लगता था कि शायद इतना आसान हो सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद कहीं जाके मेहनत की, पढ़ाई की, इतनी सारी डिग्रियां ली, बहुत सारा आउट ऑफ कंट्री में जाके अपना नॉलेज गेन किया, बहुत सारी स्टडी हार्ड वर्क किया उन्होंने। और जिस जाति से बिलोंग करते थे उस जाति में इतना पढ़ने की फ्रीडम नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आई, रुकावटें आई, उन सबको काट के, उन सबको स्ट्रगल करके, उन सबको एक मतलब कि अपने आप को मजबूत करके, हार्ड वर्क करके कहीं जाके उस मुकाम तक पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से, कई लोगों के सपोर्ट से एक संविधान बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए और पूरे विश्व में एक ऐसा नाम उन्होंने किया कि हमारे भारत के संविधान की तारीफ होती है। इनकी आउट ऑफ कंट्री में बहुत सम्मान है।
कई कंट्रीज़ जो हैं कि इनका सम्मान करती हैं। वजह इसलिए क्योंकि जिस तरह इन्होंने पढ़ाई की, जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया, जिस तरह इन्होंने नॉलेज गेन की, उस तरह शायद कोई ही गेन कर पाता और कोई नहीं कर सकता था जैसा इन्होंने किया। और मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं कर सकते, बट लेकिन करोगे, कर सकते हो अगर आप हार्ड वर्क करोगे। बट लेकिन जितना उन्होंने किया है, हमें लगता है कि हमारे समाज के लिए बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। हम जैसे लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, एक छोटे व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, एक छोटे स्टूडेंट को मेहनत करना चाहिए, ताकि एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें। उन तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन बट उनसे इंस्पायर होकर आप उनके जैसा बनने की कोशिश करें। और कोशिश कर सकते हो और हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ों का फेसेस करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड लड़के मिलेंगे, वेल एजुकेटेड मेंबर्स मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे, बट लेकिन आप लिखे पढ़े या एजुकेटेड रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी दिक्कतें नहीं होंगी। और मैं यही बोलूँगा कि देखो, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना ही बोलूँगा। और ख़ास तौर से मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन करने की, बट लेकिन इतनी छोटी क्लिप में, इतनी छोटी वीडियो में मैं अपना सारा नॉलेज नहीं पेश कर सकता। बट लेकिन इतना कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग उनके जैसे बनने की कोशिश करें। और कोशिश ये रहती है कि भाई सेलिब्रेशन जो है 14 अप्रैल का, जो बाबा साहब की जयंती है, इनको हर कंट्री में अच्छी तरह एंजॉय किया जाता है, अच्छी तरह सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि एक अच्छी तरीके से मेहनत की, हार्ड वर्क के एक अपना मुकाम कायम किया और अच्छी तरह संविधान बनाया। और कड़ी मेहनत, कई साल लग गए बहुत सारी चीज़ों से सामना करते हुए, तब जाके हमें एक संविधान मिला और तब जाके हम लोगों भी स्वतंत्र हुए। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत डीप चीज़ें हैं, लोग नहीं समझेंगे, बट लेकिन जो समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है ये दिन। उनके लिए बहुत बड़ा ये आज का दिन है। पर्व मनाते हैं, एक त्यौहार की तरीके सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत सारे हमारे खागा में छोटी छोटी स्टॉल लगा रखे थे, कोई पानी, कोई शरबत, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें, मतलब पानी वितरण कर रहे हैं, कोई छोटी छोटी बॉटल्स दे रहे हैं पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो धूप में बेचारे चल रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं, एक अच्छी तरह यूनिटी बना के, एक अच्छा मतलब कि जिम्मेदारी के संविधान को समझते हुए, संविधान से फ्रीडम लेके अपने आप को आज़ादी फील करते हैं कि हाँ, हम भी एक स्वतंत्र हैं। तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन करते हुए और सभी को एक सम्मान देते हुए अच्छी तरह एंजॉय किए, अच्छी तरह सेलिब्रेशन किए, जयंती का पर्व निकाले और रैली का भी बहुत तरीके से उसका सम्मान करते हुए सभी लोगों को दिखाया गया, प्रदर्शन किया गया। और उसमें कई हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो कि परिवार के ही हैं, सभी बेचारे मेहनत की हैं। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि भाई इसी तरह होता रहे, इस तरह जयंती मनाई जाए और इसी तरह सेलिब्रेशन होता रहे। और देख सकते हैं कि 14 अप्रैल 2026 का जो हमारा इस साल का जो हमारा वो है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। और मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि भाई इसी तरह सब लोग सपोर्ट करते रहें और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। और जितना हो सके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश ये करें कि भाई मेरे वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय भीम, हैप्पी 14 अप्रैल 2026, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय भीम।